Hello children, today we will see the part B of chapter number 9. In this chapter, we will learn about governor, chief ministers and list of union, state and concurrent. Now, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि किस तरीके से रूलिंग पार्टी आती है, अपोजिशन पार्टी होती है और जो हेड है, जो चीफ मिनिस्टर है या जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं. नाउ फर्स्ट गवर्नर. ईच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ अ गवर्नर. भारत के जितने भी स्टेट हैं उन सबके अपने अलग अलग गवर्नर्स हैं. ही और शी इज़ अपॉइंटेड बाय the president for 5 years after consulting the prime minister. प्राइम मिनिस्टर से कंसल्ट करने के बाद प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट करते हैं हर एक स्टेट का. द गवर्नर इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कैरिड आउट इन हिज हर नेम. तो जो गवर्नर है वो हेड होते हैं स्टेट के और जो कामकाज है वो पूरा उनके द्वारा ही संचालित किया जाता है उनके नाम पर. करते कौन है? चीफ मिनिस्टर, बट जो मेन हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं. द गवर्नर एंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो गवर्नर को ये सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो वहाँ पे जो वर्क कर रही है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जो लॉ बने हैं उनके अकॉर्डिंग ही वो काम करे. द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर आर. गवर्नर के जो फंक्शंस हैं, जो काम हैं, वो अब हम देखेंगे. सो द फर्स्ट इज़ इनवाइट द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट. तो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनके लीडर को अपॉइंट करते हैं एज अ चीफ मिनिस्टर और जो भी कुछ है कामकाज वो देखा जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑफ सीक्रेसी. कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है, वो सब सही तरीके से चल रहा हो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. कॉल्स द लेजिस्लेटिव असेंबली इन सेशन एंड ऑल्सो अनाउंस इट्स एडजर्नमेंट. तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो सेशन है वो उनके द्वारा बिठाया जाता है और उन्हीं के द्वारा एंड भी किया जाता है. Every bill passed by the state legislature has to receive the governor's assent. स्टेट का जो भी बिल पास होगा वो गवर्नर की साइन के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा. However, मनी बिल रिक्वायर हिज प्रीवियर अप्रूवल. जो भी मनी बिल हैं उनके सिग्नेचर के बाद अगर वो गवर्नर पास करेंगे तो ही वो आगे पास होगा. अ बिल undergoes 3 reading in the legislative assembly before it is passed. गवर्नर के पास जाने से पहले लेजिस्लेटिव असेंबली में 3 बार बिल अलग अलग जगह से पास होती है, फिर गवर्नर के पास फाइनली जाती है, फिर वो अगर हाँ बोलते हैं तो वो इम्प्लीमेंट की जाती है. फॉलोइंग दिस इट इज़ सेंड टू द गवर्नर बिफोर इट बिकम्स अ लॉ. और लागू करने से पहले गवर्नर के पास भेजी जाती है उस बिल को. If a bill is not signed by the governor and is sent back to the Vidhan Sabha with his suggestion, then the MLAs have to debate on his suggestion. तो बिना साइन किए विधानसभा में वापस भेज दिया जाता है. तो इस पे जो MLAs हैं वो डिबेट कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ. द रिवाइज बिल इज़ सेंड बैक टू द गवर्नर फॉर हिज सिग्नेचर. फिर दोबारा से बिल पढ़ने के बाद, समझने के बाद फिर से गवर्नर के पास भेजा जाता है. अपॉइंट द जज फॉर ऑल द कोर्ट्स दैट वर्क अंडर द हाई कोर्ट. जितने भी कोर्ट हैं जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी के जज जो हैं गवर्नर के थ्रू ही चूज़ किए जाते हैं. इन्फॉर्म टू द प्रेसिडेंट अबाउट द फंक्शनिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट. और प्रेसिडेंट को पूरा लिस्ट बताया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट में किस तरीके से कामकाज चल रहा है. तो ये सारा फंक्शन होता है गवर्नर का. अब हम देखेंगे चीफ मिनिस्टर कि चीफ मिनिस्टर किस तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है.
Now chief minister. The chief minister is the head of the council minister, a every important position in the state government. जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हेड होते हैं काउंसिल मिनिस्टर के, और उनका जो पोजीशन है स्टेट गवर्नमेंट में वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. ही और शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सीएम. उन्हें सीएम भी कहा जाता है. चीफ मिनिस्टर का सी और चीफ का सी, मिनिस्टर का एम, तो सीएम. द फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर आर. फंक्शंस क्या हैं चीफ मिनिस्टर के? अलॉटिंग वेरियस पोर्टफोलियो टू डिफरेंट मिनिस्टर फॉर द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट. अभी स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके लिए अलग अलग जो मिनिस्टर्स हैं उनको वो गाइडेंस देते हैं. उनकी गाइडेंस से ही, चीफ मिनिस्टर की गाइडेंस से ही वो लोग वर्क करते हैं. कॉलिंग फॉर मीटिंग ऑफ काउंसिल मिनिस्टर एट रेगुलर इंटरवल. हर एक गैप में, हर एक इंटरवल में, एक टाइम पीरियड में काउंसिल मिनिस्टर का मीटिंग रखते हैं. सुपरवाइजिंग द वर्क ऑफ एवरी मिनिस्टर एंड गाइडिंग देम. सो स्टेट के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनका वर्क देखते हैं, उन्हें गाइड करते हैं. इन्फॉर्म द गवर्नर अबाउट डिसीजन टेकन बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ठीक है, जो गवर्नर हैं उन्हें बताते हैं कि जितने ये काउंसिल मिनिस्टर्स हैं जो उनका वर्क है, जो उन्होंने डिसीजन लिया है, वो गवर्नर को चीफ मिनिस्टर बताते हैं कि ये हो रहा है. फॉर्मिंग अ न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इफ़ नेसेसरी. अगर ज़रूरत है तो वो नया काउंसिल मिनिस्टर फॉर्म करते हैं चीफ मिनिस्टर. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रेम पॉलिसीज़ फॉर अलॉटेड सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, द काउंसिल मिनिस्टर्स जो हैं वो क्या करते हैं, उन्हें बांटते हैं, अलॉट करते हैं सब्जेक्ट्स कि आपको कौन कौन से काम करने हैं रिलेटेड स्टेट गवर्नमेंट के. इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस द बिल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल भी चीफ मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस करते हैं, पेश करते हैं. द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंट्रोड्यूस द बजट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं स्टेट के वो इंट्रोड्यूस करते हैं बजट, जो बिल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली में. तो ये सारा कामकाज है किसका? चीफ मिनिस्टर का. द वर्क टू बी डन इज़ डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट. जो वर्क है वो दो हिस्सों में बांटा जाता है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में. द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट लेवल एंड द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन एट द नेशनल लेवल. तो स्टेट लेवल का जो कामकाज है वो स्टेट के लिए देखा जाता है, और जो यूनियन का है, सेंट्रल का, वो यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पूरे देश के लिए काम करती है. द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ द एरिया इन विच दे फंक्शन. जो डिफरेंस है स्टेट गवर्नमेंट का, वो एरिया कामकाज का सब अलग है. देयरफॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्टेट गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड टू द पर्टिकुलर स्टेट. तो स्टेट गवर्नमेंट का जो फंक्शन है वो लिमिटेड है. फॉर एग्जाम्पल, द वर्क ऑफ द गुजरात स्टेट government is limited to its boundary, whereas the central government takes care of the entire nation. तो अभी स्टेट गवर्नमेंट का जो कामकाज है वो स्टेट के अंदर ही देखा जाएगा, बट जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कामकाज पूरे नेशन के लिए होता है. द फंक्शन एंड पावर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइडेड इनटू 3 लिस्ट. जो फंक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो 3 लिस्ट में डिवाइड किए जाते हैं. स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट. द सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब देखिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये देखिए एक टेबल दिया गया है. द सब्जेक्ट हैंडेड ओवर टू द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट. देयर आर 97 सब्जेक्ट्स. ठीक है, टोटल 97 सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट को मिले हैं. सेंसस, रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज, डिफेंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ सिटीजन, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर, रोड, रेल रूट, न्यूक्लियर पावर एटसेट्रा आर इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट. तो स्टेट लिस्ट में क्या है? द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द फंक्शन आर एनलिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट. देयर आर 66 ऑफ देम. 66 लिस्ट काम हैं जो
एरियाज़ हैं जो स्टेट को देखने होते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मेक द लॉज विद द हेल्प ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एग्जीक्यूट टू द कैबिनेट। द लिस्ट इंक्लूडेड हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो स्टेट का है वो कामकाज कौन देखेगा? स्टेट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, the union and the state government both can form law for it. There are 47 subject। अभी concurrent list जो है उसमें 47 सब्जेक्ट है, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों आएंगे। मतलब वो दोनों जिसमें डिसीजन नहीं ले सकते, डायरेक्ट ही प्रेसिडेंट लेंगे। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू ऑफ टैक्स, डाइवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट। मतलब इन सब में स्टेट और यूनियन दोनों ही डिसीजन ले सकती है, काम कर सकती है। जैसे अगर स्टेट की लिटरेसी है, इनकम टैक्स है, इंडस्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट है, उसमें यूनियन भी अपना डिसीजन दे सकती है, सजेशंस दे सकती है, और स्टेट गवर्नमेंट भी। इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब में दोनों ही मतलब सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हो सकती है। तो डियर, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।